फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th ऑब्जेक्टिव विद्युत धारा का। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और विशेष भी है। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सॉल्यूशन के साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नया हैं तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए बोलता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक होता है जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो देखिए समझिएगा यहाँ पर कि विभवांतर किसे कहते हैं और विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तब विभवांतर किसको बोलते हैं, मतलब दो विभव के बीच को अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तब विभव मतलब कहने का अर्थ है कि विभव का अंतर। तब विभव के सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि विभव का सूत्र क्या होता है हम लोग के पास। तो लिखेंगे यहाँ पर कि विभव विभव बराबर। ठीक है, तो विभव बराबर हम लोग के सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा कि कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य इसका जूल हो जाएगा, आवेश के कूलम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो विभवांतर या विभव आपका रहेगा तो उसका ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि विद्युत प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तब प्रतिरोध के हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला। प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है। तब प्रतिरोध के सूत्र हो जाएगा आपका विभव बटा धारा, विभव बटा धारा, धारा। ठीक है, तब देखिए विभव, तब विभव के क्या हो जाएगा, वोल्ट। और धारा को क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ओम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, तब याद रखिए कि वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। तो मतलब कहने के अर्थ है इसमें 3 अर्धचालक दिया होगा और इसमें एक नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है आपका, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक है। पारा आपका नहीं है। तो हो गया आपका क्या, सल्फाइड हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, आर्सेनिक, ये सब आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है, तब पारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पारा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तेजी के साथ करते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तब वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तब वोल्ट प्रति एम्पियर बोला है तो हम लोग देखिए फार्मूला क्या जानते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी। विद्युत धारा के फार्मूला क्या होता है, एम्पियर के, मतलब आई बराबर क्यू बाई टी। तो इसका फार्मूला क्या, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर को, मतलब क्यू हो जाएगा कूलॉम और टी सेकंड को। वोल्ट के क्या हो जाएगा, तब वोल्ट के क्या बताएं, वोल्ट के लिए क्या फार्मूला होता है कि विभव बराबर क्या बोल सकते हैं, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्य को क्या हो जाएगा, कार्य विभव के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो फार्मूला आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आई बराबर क्यू, तो क्यू बाई टी मतलब कूलॉम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर। तो एक हम लोग जानते थे किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध के क्या होता था, प्रतिरोध बराबर मतलब रेजिस्टेंस, मतलब
आर बराबर सूत्र क्या होता था, आर बराबर विभव बटा धारा, तब विभव मतलब वोल्ट और धारा मतलब एम्पियर, तब वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विभव का मात्रक होता है, तब विभव का बताएं क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अब यहाँ पर बोलता है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 नंबर, एक ओम दो, एक दो और 3 ओम तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपका बोलता है कि समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए हम लोग श्रेणी क्रम में रहता है तो उसको क्या निकालते हैं, मतलब इस प्रकार से, कहने के अर्थ है कि इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से 3 गो है तो 3 गो बना लीजिए इस प्रकार से, एक हो गया 1 ओम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ओम। ठीक है, अब आर निकालना है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध, मतलब आर बताना है। तो आर के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों प्रतिरोध को श्रेणी मतलब लाइन से जोड़ते जाइए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आर आर R1 कितना हो जाएगा आपका 1, R2 2, R3 हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 3 है, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट में था, सेम फर्स्ट वाला है, तो आपका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखिए, विभव बटा धारा, और उससे जो निकलेगा उसी को क्या बोल देना है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, तो मतलब दो सिरों के टर्मिनल जो होता है ना, और उसके बीच के इकाई के मतलब आवेश जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, EMF, EMF। तो फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर कि किया गया कार्य बटा लिख लीजिएगा आवेश, मतलब जितना काम होगा उसके आवेश के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो देखिए कार्य के क्या हो जाएगा, जूल, कार्य कैसे ही मात्रक जूल। ठीक है, और आवेश के क्या हो जाएगा, कूलम। तो जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट। तो सेल के मतलब बैटरी में होता है, तो बताएं कि एक में होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जी इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड इस प्रकार से करके होता है। ठीक है, तो उसको वोल्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर समझिएगा 100 वाट, वाट किसका होता है, पावर का ऐसा मात्र। तो पी हम लोग के कितना दिया है, पी बराबर 100, 100। ठीक है, 100 वाट दिया है, और 220 वोल्ट दिया है, मतलब भी कितना आपको दे दिया, 220। निकालने के लिए क्या बोला है, प्रतिरोध, मतलब विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। आर गायब है तो आर निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं इसके लिए, कि आर बराबर भी बटा पी, आर बराबर भी स्क्वायर बटा पी। ठीक है, ये पी बराबर W/T करके निकालिएगा, और डब्ल्यू के भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी पर वैल्यू रख के निकालिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर बराबर भी स्क्वायर बटा पी, तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, भी के वैल्यू कितना है वोल्ट के, तो 220 के स्क्वायर बटा, अब पावर कितना हो जाएगा 100,
अब यहाँ पर देखिए 2 बार कीजिएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 22 के 2 बार स्क्वायर कर लीजिएगा, 22 × 22, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बोलता है क्या कि टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 पर, या 3500 पर, या 4000 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3500 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर सुधार लीजिएगा, पिघलता है। ठीक है, ऐसे 3400 कुछ लगभग अबाउट में होता है आपका, और उतना 3500 में मतलब ऑप्शन के अनुसार नज़दीक रहेगा, उसके अनुसार कभी कभी ऑप्शन में 3000 से अधिक भी रहेगा, तो उस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा P = W/T, मतलब इसका होता है वाट। क्या होता है वाट, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, दिख रहा है? चलिए, तो 13 नंबर क्या बोलता है कि 12 वोल्ट, मतलब भी कितना दिया आपका 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और क्या दिया 2 कूलम, मतलब क्यू कितना दे दिया 2 कूलम। तो बोलता है कि मतलब किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, मतलब डब्लू निकालना है, तो W = वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, विभव बराबर क्या जानते हैं कि मतलब V = W/Q, मतलब कार्य बटा आवेश। V = W/Q, तो लिख सकते हैं W/Q, मान पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। तो V कितना है 12, और W कितना है निकालना है, तो W को लिख दीजिए। ठीक है, बराबर है, Q कितना है 2, तब 12×2 = 24, 12×2 = 24, तो आपका कितना हो जाएगा निकल के 24 जूल। ठीक है, समझे, V = W/Q निकाल लीजिए, उससे आपका निकल के आ जाएगा 24 जूल, ऑप्शन बी। आइए 14 नंबर, जब किसी चालक धारा से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, मतलब जब धारा प्रवाहित होगा किसी से, मतलब तार से, चालक से, तो उसमें क्या गति होगा, परमाणु होगा कि आयन होगा, आयन तो प्लस माइनस, या प्रोटॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। आइए 15 नंबर बोलता है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक है। अल्पतमांक निकालते हैं कैसे, आइए हम लोग समझते हैं इसका बात को। ए मीटर में है, तो ए मीटर कहने के अर्थ है कि जैसे यह क्या है आपका ए मीटर है, यहाँ पर एक ए मीटर है। ठीक है, ए मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 एम्पियर हो गया, और इसके बीच कितना है 20 भाग है। कितना है 20 भाग, इस प्रकार से कितना है 20 भाग में है, तो इसका अल्पतमांक बोलता है। तो अल्पतमांक बोलते हैं कहने के अर्थ है कि अधिकतम शुद्धता, तो मतलब निकालने के लिए इसका अल्पतमांक का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, कि मतलब ज़्यादा में से क्या करते हैं हम कम को घटा देते हैं, मतलब तो 2 - 0, और कितना भी भाग में, तो 20, तो 20, तो कितना हो जाएगा 2/20। ठीक है, काटेंगे 2 दहिए 20, तो 1/10 आएगा, तो 1/10 को करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब जिससे क्या होता है करंट प्रवाहित होता है। सल्फर, अब इससे भी नहीं हो सकता है, मतलब हो किससे, मतलब विद्युत का सुचालक प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो देखिए इससे आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या जो पेंसिल में होता है भूरा भूरा टाइप का, उसी को। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा कूलॉम। क्या हो जाएगा कूलॉम, I = Q/T, Q जो होता है आवेश के रूप में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कूलॉम। नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, ये बहुत बार आ गया है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। आइए चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन? 20 नंबर बोला है क्या, किसी बल्ब से 220 वोल्ट, देखिए भी कितना दिया, 220 वोल्ट, और उसके बाद धारा कितना दिया है, मतलब आई कितना दिया, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। तो फिलामेंट का प्रतिरोध मतलब आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर बराबर वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि क्या होता है फॉर्मूला, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। ओम के नियम से तो वी बराबर आई आर। अब फार्मूला बैठा दीजिए, वी कितना हो जाएगा 220, वोल्ट कितना हुआ वी, आई कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, तो 2 और आर है। ठीक है, आर तो काट दीजिए 2 से, तो कितना मतलब 11 से कट जाएगा, मतलब 110 ओम हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो 10 ओम और 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम क्या बोलता है कि 10 और 20 ओम, ये जो आपका क्वेश्चन है कहने का अर्थ है कि 10 और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपका कि मतलब इसका श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा जोड़ दीजिए। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। जैसे क्या है विद्युत बल्ब बोला है, तो जैसे यहाँ पर क्या है बल्ब है, इस प्रकार से जो बल्ब होता है यहाँ पर इस प्रकार से निकला होता है, यहाँ पर लगा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन का बना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, अब आइए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब ए मीटर जो होता है आपको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बैटरी से जैसे होता है किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर ए मीटर लगा रहेगा, ए मीटर, इससे जो जाइएगा तो यहाँ पर प्रतिरोध इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा आपका, यहाँ पर जो आपका रहेगा वोल्ट रहेगा, क्या वोल्ट मीटर, और इससे यहाँ पर बैटरी इस प्रकार से रहेगा और इस प्रकार से प्लग रहता है। तो यहाँ पर समझने का अर्थ है कि जो श्रेणी मतलब सीधा जा रहा है उसको कौन सा क्रम में जोड़ा जा रहा है, मतलब ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और जो ऊपर चल गया मतलब प्रतिरोध के सामने, तो उसको किस में, वोल्ट मीटर में। तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए मतलब श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए आइए विभवांतर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर कैसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वोल्ट मीटर, या मतलब वोल्ट मीटर, क्या मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्ति होती है, एसी होता है कि डीसी होता है, कैसा होता है धारा। तो देखिए, तो इसमें कैसा प्राप्त होता है हम लोग के, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, एसी मतलब तो ट्रांसफर से होता है, डीसी, एसी और डीसी दोनों। तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा डीसी। ठीक है, बैटरी से। आइए किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका होता है, धारा का होगा, समय का होगा, कि विद्युत ऊर्जा का होगा, किसका होगा, तो बताना है आप लोग का। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है, वाट घंटा हो जाएगा आपका 1000
वाट घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना मेगा जूल होता है, तो 3.6 मेगा जूल। ठीक है, आइए हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या बोलता है, बोलता है क्या कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी दिखाएंगे वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ता है, समांतर क्रम में ऊपर की ओर था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट किसको कहेंगे बताइए। तब विभव बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग, बताए हैं, तो बोलिए विभव बराबर सूत्र क्या हो जाएगा। तो विभव के सूत्र हो जाएगा कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। 2 बार 3 बार लिखिए फार्मूला, फार्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब कार्य के क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और आवेश का कुलॉम, कुलॉम लिख देते हैं। अब विभव का वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्ट लिख दिए। ठीक है, ये बराबर है। तो कहने का अर्थ है कि बोलता है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल है, जे है, तो जूल प्रति कुलॉम। तो कौन है, जूल प्रति कुलॉम, जूल प्रति, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखते हैं, तो क्या बोलता है, 1 HP अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट। याद रखिएगा 746 वाट। देखिए 12th में भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। विद्युत हीटर की कुंडली, मतलब जो हीटर होता है उसमें कुंडली, मतलब जो टेढ़ा टेढ़ा करके होता है, उसको किस, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है कुंडली में, टंगस्टन का कि तांबा का, जस्ता का, किसका, तो नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। आइए उसके बाद 31 नंबर देख लेते हैं, या छोड़ दें, देखते हैं कितना है। चलिए 2 3 और कर देते हैं। यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। किसका हो जाएगा, नर्म लोहे का। ठीक है, इधर कर देते हैं, फिर 30 से देख देंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त क्या हो जाएगा आपका, जनित। धारा में आवेश रहते हैं, कैसा, विरामावस्था में, कि यहाँ पर गतिशील अवस्था में, किस प्रकार से रहते हैं, तो गति की अवस्था में। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, हाँ, धारा में आवेश रहते हैं। तो हम लोग 30 31 से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए संपर्क कर लीजिएगा, जो आपको नंबर बोला गया है। ठीक है, दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।